अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम डबल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है अल्बाइनो बेचकर गलती बिल्कुल ही मत करें आप लोग, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास लोग बोलते हैं कि अल्बाइनो जो है वो हम बेच रहे हैं, उसको इस वजह से बेच रहे हैं कि अल्बाइनो का रेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इस टाइम पे मार्केट पे। और लोगों ने पहले कहा था कि अल्बाइनो हमेशा किंग रहेगा और वो जो है कभी भी उसके रेट जो है डाउनफॉल उसके ऊपर आएगा ही नहीं। तो देखें 3-4 बेसिक मैं आपको एग्जाम्पल दूँगा किस वजह से जो है अल्बाइनो के रेट अभी ड्रॉप हुए हैं। अच्छा देखें, सबसे पहली चीज़ तो आप लोग को याद होगा कि जब अल्बाइनो के रेट बहुत हाई थे, मकसद के 45,000 40,000 रुपये पेयर था, उस टाइम पे भी जाल वाले जो होते थे, मतलब एक्सपोर्टर जो थे हमारे पास, वो आपसे 30,000 रुपये का बड़ा पेयर और पट्टों के जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे जो ओपन मार्केट में आप बेचते थे 30,000 रुपये का पेयर बेच रहे थे, तो जाल वाले आपसे 20,000 का बच्चों का पेयर भी अल्बाइनो रेड आई का ले रहे थे। तो अब ऐसी क्या वजह है कि इस टाइम पे जाल वाले जो है वो 3,000 रुपये का पेयर बड़ा ले रहे हैं अल्बाइनो रेड आई का, और पट्टों का 2,000 का पेयर ले रहे हैं? वजह क्या है ऐसी कि जाल वाले की मतलब एक्सपोर्ट तो पहले भी होती थी और अब भी हो रही होगी, तो बाहर की मार्केट में क्या क्रैश आया है कि अल्बाइनो को रेट गिर गए या ऑर्डर्स नहीं है? तो देखें, इसका मेन चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, जब चीज़ बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है ना, तो उसमें पे जाल वालों को चीज़ मिलती नहीं है, तो उन्होंने फिर उसके जो है रेट ऊपर करते हैं अपने मतलब प्रॉफिट में से अपना प्रॉफिट। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो 40,000 रुपये का पाकिस्तानी पैसों में बाहर कहीं अल्बाइनो का पेयर बेच रहे हैं, तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन कम कर 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 करके आपसे जो है 30,000 रुपये 32,000 का पेयर ले लेंगे फॉर एग्जांपल। अब जो है मामला ये है कि जब इनकी जब रेंज से बाहर हो जाती है चीज़ कि परचेज़ नहीं कर पाते, तो फिर ये उसके ऊपर डाउनफॉल लेकर आते हैं, वो मार्केट से लेना ख़त्म कर देते हैं। मकसद के अल्बाइनो का रेट बहुत ज़्यादा ऊपर था, बहुत सारी मोटेशन पीछे थी, अल्बाइनो बहुत ऊपर था, और उस वजह से जाल वालों रेट आपका जो है बर्ड्स लेना ख़त्म कर दिया था, ले नहीं रहा था। और ये मार्केट में इस तरह क्रिएट कर दिया कि अल्बाइनो को जो है अब अल्बाइनो ख़त्म हो चुका है, अल्बाइनो एक्सपोर्ट नहीं होगा। मगर अभी भी अल्बाइनो जो है जाल वाले ख़रीद रहे हैं। क्यों ख़रीद रहे हैं भाई? मकसद आप लोग खुद भी एक कॉमन सेंस वाली बात है कि बाकी सारे बर्ड्स तो नहीं ले रहे, पहले फेलो कोई नहीं ले रहा जाल वाला, सिर्फ अल्बाइनो रेड आई फिर भी ले रहा है। वो तो कहाँ रख रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं तो भेज रहा होगा ना। इसका मकसद देखें ये है कि जाल वाले जो हैं हमेशा से जाल वालों की एक ये इनकी खसरत रही है, इनकी फितरत में ये है कि जिस चीज़ पे ज़्यादा ऊपर रेट हो जाए उनको वो चीज़ ना मिले, तो उसको ये गंदा कर देते हैं कि वो चीज़ आगे मतलब उसकी परचेजिंग करना ख़त्म कर देंगे, मार्केट में ये फैला देंगे कि वो चीज़ अब एक्सपोर्ट नहीं होगी, यहाँ से हम भेज नहीं कभी भी कोई हमसे मंगवाएगा नहीं पाकिस्तान से। तो ये सब चीज़ें झूठ होती हैं। इसमें देखें मेन चीज़ ये होती है कि आपने जो है ना वो मतलब सब्र रखना है इस चीज़ के ऊपर कि भाई अगर तो ये जाल वाले अपनी तरफ से कोई चीज़ फैला रहे हैं मार्केट के अंदर, अल्बाइनो जो है वो आप मतलब हम नहीं ख़रीदेंगे, ये है वो है, तो आपने ये चीज़ नहीं मतलब ये समझ लें, कान से सुननी है कान से निकालनी है, आपने अपना काम कंटिन्यू रखना है। मगर ये हमारे लोग करते ही नहीं है असल में। अभी इस टाइम पे देखें हल्की सी हलचल मची है, मगर फिर भी मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को, अल्बाइनो बेचो मत, अल्बाइनो अपने पास रख लो। अल्बाइनो देखें कोई भी परिंदा जाल वाले इस टाइम पे नहीं ले रहे, बट अल्बाइनो ले रहे हैं, तो कोई ना कोई तो वजह है, तो अल्बाइनो ले रहे हैं। मैं अगर आपको समझाऊंगा तो आप लोग समझेंगे कि मैं मतलब कि ये कह रहा हूँ कि जाल वालों ने सब चीज़ें करी हैं और आप लोग सही हैं। तो मैं आवाम को भी ये कहूँगा, जो लोग भी फैंसियर है न्यू फैंसियर, कि आप लोग अगर 100 पेयर आपके पास हैं मिसाल के तौर पर, आप 50 पेयर आप बेच दें, उसमें से आपको अगर समझ नहीं आ रहा कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग आ रही है परिंदे के ऊपर, 50 पेयर आप बेच दें, 50 पेयर अपने पास रखें, 50 में से 25 पेयर आप अल्बाइनो को लाजमी रखें। अब जिसके पास 10 पेयर हैं तो वो 10 में से 5 अफोर्ड कर सकता है, 5 बेच दे, 5 रखें। बट अल्बाइनो के पेयर जो उसके ब्रीडर पेयर हैं या अच्छे पेयर हैं जो अल्बाइनो, वो अपने पास लाजमी रख ले, बाकी वो पहले जाल वाले को दे दे, मसला नहीं है। इसमें फ़ायदा ये होगा, देखें अल्बाइनो की जो एक ब्यूटी है ना, अल्बाइनो बेसिकली अपनी ब्यूटी की वजह से आगे जाके ना बहुत अच्छे रेट में बिकता है और अल्बाइनो को बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। अब वजह ये है कि अल्बाइनो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कैसे हुआ, लोग बोलते हैं भाई इतना अच्छा था, बाहर बहुत ज़्यादा गया होगा और अभी भी जाना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान में रुका क्यों? तो देखें अल्बाइनो बेसिकली बहुत अच्छी मोटेशन है और बहुत बाहर माल गया है अल्बाइनो, बहुत बड़ जो है अल्बाइनो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाकिस्तान से बाहर गया है। और इसकी वजह ये है कि इसके थोड़े से जो मतलब इसकी पॉपुलेशन जो थी, मतलब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई, तो इसकी वजह ये थी कि बहुत सारी मोटेशन इसकी मतलब प्रोड्यूस करने के लिए आ गई थी। मीन्स के अल्बाइनो स्पीडिनो बन गए, पहले लोगों को पता ही नहीं होते थे, फिर पारब्लू स्पीडिनो बन गए जिससे अल्बाइनो आ रहा है, क्रीमनो से क्रीमनो इंटू अल्बाइनो लगाएंगे तो अल्बाइनो आएगा। इस तरीके से ग्रीन फिशर को भी लोगों ने जो है ना अल्बाइनो प्रोड्यूस करने में लगा दिया, इस वजह से अल्बाइनो बहुत ज़्यादा आ गया। अल्बाइनो की जो प्रोडक्शन थी पहले, जैसे अगर पूरे पाकिस्तान में मिसाल के तौर पर 100 पेयर थे तो रेड टू रेड थे, लोगों को मोटेशन का पता नहीं था। रेड टू रेड विजुअल जो होते हैं वो आपको पता है कि सेंसिटिव मोटेशन होती है, कमज़ोर मोटेशन होती है, तो बच्चे उसमें से ऑलरेडी कम आते थे। फिर लोग ग्रीन में ले गए, इसको ब्लू सीरीज़ में मतलब ब्लू अपना ब्लू फिशरियों में ले गए, और
लुटिनो रेड आई स्पीड ब्लू की सीरीज़ में लेगा तो फिर अल्बाइनो जो स्ट्रॉन्ग आने लग गया, अल्बाइनो स्ट्रॉन्ग आ गया तो हर किसी के पास सर्वाइव कर गया। पहले मुझे आज तक की ये भी याद है कि पहले आप समझ लें कि जब अल्बाइनो पीक पे था, अल्बाइनो बहुत कम होता था, हर किसी के पास होता भी नहीं था क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा थे उसके। 2018 की मेरे ख्याल से बात है या 17 की बात है, अल्बाइनो का रेट जो है बहुत ज़्यादा, बल्कि 16 की बात है, 2016 की बात है, अल्बाइनो का रेट जो है 45,000 रुपये तक चले गए थे। उसके बाद डाउनफॉल आया, उसके बाद दोबारा अल्बाइनो का रेट म्यूटेशन के साथ साथ जो है ना बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था कि अल्बाइनो प्रोड्यूस कैसे करना है। लोग समझते थे कि अल्बाइनो रेड टू रेड लगाएंगे तो अल्बाइनो रेड ही बच्चा आएगा, ब्लैक आई की स्पीड किसी को पता नहीं थे क्योंकि पहले दो ही पेयर चलते थे, मतलब ब्लैक टू ब्लैक चलते थे और रेड टू रेड चलते थे। कभी भी रेड टू ब्लैक कोई नहीं लगाता था अपने पास क्योंकि लोग समझते नहीं थे कि ये सेम म्यूटेशन है, मतलब स्पीडिनो बन सकते हैं। इस वजह से रेड टू रेड लगाया तो इस वजह से म्यूटेशन जो है वो कमज़ोर है, तो बच्चे बहुत कम आते थे मार्केट में, बहुत ज़्यादा बच्चे एक्सपायर होते थे। फिर वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन होते गई, बहुत सारे बर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया तो अल्बाइनो स्ट्रॉन्ग आने लग गया। और आज जो अल्बाइनो पाकिस्तान में इस टाइम पे है, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अल्बाइनो पाकिस्तान में ही होगा, रेड आई, क्योंकि रेड आई जो है हर जगह सर्वाइव नहीं करते। एक वजह ये भी है दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अल्बाइनो प्रोड्यूस ना होने की वजह ये है कि वहाँ पे एक तो वेदर डिस्टर्ब है, दूसरी चीज़ है कि अल्बाइनो उनके पास बहुत अच्छी, जैसे पाकिस्तान में जिस क्वालिटी का अल्बाइनो है लोग ये शो नहीं करवाते। लोग जो बोलते हैं कि बाहर से बहुत अच्छी, क्योंकि एक्सपोर्टर जब भी कचरा माल पाकिस्तान में रेट गिराने के बाद, कचरा करने के बाद वो एक्सपोर्ट करता है, और जब किसी मुल्क का पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री का अच्छा माल जो होता है, मीन्स के जो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो चुकी थी, उसको पाकिस्तान में इस तरीके से इन करता है कि ये बहुत बड़ी म्यूटेशन है, बहुत ज़्यादा काम की म्यूटेशन है। और हकीकत में ये होता ये है कि वहाँ की वेस्टेड होती है। और ये पूरी, और सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी दुनिया में ये चलता है। जिस कंट्री के अंदर ज़्यादा, जैसा ऑफलाइन जो है बेसिकली फ़िलिपाइन में इतना भर चुका था जब पाकिस्तान में वो आया, क्यों जब इनकी मतलब रेंज बनी पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की बाय करने की, तो उन्होंने जिस टाइम पर ऑफलाइन बाय करके पाकिस्तान में 50-60 हज़ार रुपये का पीस बेचा। फ़िलिपाइन में बहुत ज़्यादा हो चुका था, इस वजह से उन्होंने आगे निकाला। अब लोग ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान में होता है, देखें पाकिस्तान में सिर्फ नहीं होता, हर कंट्री के अंदर कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर, मैं तो इन्हीं को ही ब्लेम करता हूँ क्योंकि सारा मैटर इनका होता है। देखें अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि जावा पाकिस्तान में आई, पेस्टल जावा के नाम से एक जावा आई, एग्जीबिशन जावा के नाम से एक जावा आई, इन्होंने एक्सपोर्ट करवा ली बाहर का जितना भी बाहर जो भर चुका था माल, पेस्टल जावा और किंग जावा जिसे कहते हैं आप, एग्जीबिशन जावा, वो बाहर भर चुका था, इन्होंने यहाँ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, यहाँ दबा के इन्होंने बेचा, 2.5 लाख रुपये के पेयर बेचे। एक दो एक्सपोर्टर मुझे याद भी है बस मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो उन्होंने यहाँ दबा के बेचा। और वजह क्या थी उनको, ये मतलब इनके ये साइंटिफिक तौर पे इनका ब्रेन जो है ना वो थोड़ा सा आउट चलता है, मतलब वो ये समझते नहीं है कि हमने अगर कमाना है तो दूसरे को भी कमाने का मौका देना चाहिए। ये बस ये चलते हैं कि भाई हमने पाकिस्तान में मंगवा ली चीज़, हमने यहाँ पे लोगों को चिपका दी वो चीज़, और लोग अब ब्रीड करते रहेंगे, उसके बाद का कोई पता ही नहीं है कि भाई कहाँ जाएगा वो। तो ये शुरू से होता आ रहा है, और हर एक समझना 3-4 साल बाद एक डाउनफॉल आता है, लाजमी आता है पाकिस्तान में, कोई सी भी बर्ड्स की फील्ड हो। अच्छा, इस टाइम पे लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अल्बाइनो वगैरह सब ख़त्म करो, लगभग ख़त्म करो, और म्यूटेशन में मीन्स के अपना जो रिंग नेक की म्यूटेशन उसमें पैसा इन्वेस्ट करो। रिंग नेक के म्यूटेशन में जैसे ही लोगों ने सुना कि रिंग नेक की म्यूटेशन में पैसा इन्वेस्ट करो, बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं खासतौर पर पंजाब के, वो यही बता रहे हैं कि भाई रिंग नेक में इन्वेस्ट करें पैसा अपना। अब रिंग नेक के जैसी इन्वेस्टमेंट आने लग गई रिंग नेक की फील्ड में, तो लोग आप ने देखे होंगे वीडियोज़ कि इसके अंदर जो म्यूटेशन है बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। पहले जो था ब्लू रिंग नेक इतने का था तो वो इतने का हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। वजह ये है कि ये भी अब हमसे पैसा लूटना चाह रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो बंदा कामयाब है जो अपना माइंड सेट सही करके चले, मतलब जो फिज़िकली जो बंदा, जैसे प्रैक्टिकली कोई बंदा अपने बर्ड्स पालता है तो उसको चाहिए कि वो अपने आप को जो है ना स्टेबल करके रखे, उसको समझना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। अभी लोग जितने भी मेरे पास इतने मैसेज आते हैं कि यार अहमद भाई आप ये हमारे सेटअप जो है बिकवा दें, सेल करवा दें। मैंने एक वीडियो नहीं बना रहा किसी की भी, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आप वीडियो बना लें हमारे सेटअप की और हमें सेल करना है सेटअप। मैं वीडियो, मैंने बोला मैं ना बनाऊँगा और ना मैं इस चीज़ के हक़ में हूँ कि आप लोग बेचें ये चीज़। वजह ये है कि आप लोग बेच के क्या कर रहे हैं, वो पैसा, अब मिसाल के तौर पे किसी ने 50 लाख रुपए लगाए थे, वो 10 लाख में वो चीज़ बेच रहा है इस टाइम पे लवबर्ड्स में। लवबर्ड्स अगर किसी ने पेयर्स लगाए और आगे जाके वो 10 लाख रुपए के जो है अपना ग्रीन रिंग नेक, ब्लू रिंग नेक, इस तरह रिंग नेक की म्यूटेशन में इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखें, अभी देखें कुछ टाइम तक के चलेगा। अभी बहुत सारे लोगों ने ये भी वीडियोज़ में आ रहा है कि भाई चाइना में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना को एक्स वगैरह, रिंग नेक वगैरह के, तो वो इतने का एक्स जा रहा है, इतने का एक्स जा रहा है। देखें अभी स्टार्टअप है, अभी लोग यही करेंगे। अभी क्योंकि क्वांटिटी कम है, 4-5 लोग मिसाल के तौर पर अंडे बेच रहे होंगे या एक्सपोर्ट करवा रहे होंगे, तो वो ये बार बार बोल रहे हैं, लोग हमारे उतावले हो रहे हैं कि भाई रिंग नेक खरीद लो, सारी चीज़ें बेच दो। तो देखें इस चीज़ से बचें।
और मैं अभी दोबारा भी आपको कह रहा हूँ कि जिस चीज़ पे आप लोग काम कर रहे हैं उस चीज़ पे स्टेबल रहें, और ख़ासतौर पर अगर म्यूटेशन में काम कर रहे हैं, म्यूटेशन को आप कम कर दें। बहुत सारे लोग बोलेंगे इसका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम कर दें, 50 से 25 पेयर पे ले आएँ, मगर अपने पास रखें, क्योंकि सीज़न जो है अभी अपग्रेड होगा। अभी 2025 जो है ख़त्म होगा, या हो सकता है 25 के एंड में अल्बाइनो का रेट ऊपर जाएगा लाजमी से, क्योंकि एक्सपोर्टर जो हैं जितने भी ये जाल वाले हैं ये अल्बाइनो हमसे ख़रीद रहे हैं। ये स्टॉक भी करते हैं, ये 3-4 चीज़ होती हैं, एक स्टॉक भी करते हैं, ये अपने पास बहुत सारा माल स्टॉक करते हैं ये, और ये फिर कुछ टाइम बाद जब एक्सपोर्ट कर देते हैं मार्केट में, माल शॉर्ट हो जाता है, फिर ये अच्छे रेट में लेते हैं वापसी से, क्योंकि ऑर्डर तो उनके पास होते हैं ना पूरे, वापसी से फिर अच्छे रेट में लेते हैं। फिर उस टाइम पे लोगों के पास होता नहीं है बेचने के लिए। और ये तो आपको पता है एक सीक्वेंस ही ये रही है कि जब माल मार्केट में भर जाता है तो एक्सपोर्टर जो उठाना ख़त्म कर देते हैं, मतलब उठाते भी हैं तो वो जाल वाले अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, कुछ बेच देते हैं। उसके बाद जब जैसे ही माल ख़त्म होने लग जाता है मार्केट से, फिर वो अच्छे रेट कर देते हैं, फिर लोग दोबारा पागल हो जाते हैं उस चीज़ के पीछे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और जो भी न्यू फेंसर है उसको मैं ये सजेशन दूंगा कि इंटरनेट पे ये चीज़ देख के इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में ना करें, क्योंकि आज लवबर्ड्स पे डाउनफॉल आया है। इस टाइम पे रिंगनेक की इतनी म्यूटेशन ऊपर कर दी है लोगों ने कि रिंगनेक लगाएं, रिंगनेक लगाएं, रिंगनेक लगाएं। बहुत सारे एक्सपोर्टर हैं वो रिंगनेक भर भर के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पे जो महंगे महंगे दामों में बेच रहे हैं। न्यू फेंसियर जो है लवबर्ड ख़त्म करके दूसरी म्यूटेशन फिंचर वगैरह जो भी म्यूटेशन उसके भाव ख़त्म कर रही है, रिंगनेक में इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि वो ये समझ रहा है कि मैं बहुत प्रॉफिटेबल जो है ना बिज़नेस में जा रहा हूँ, मतलब रिंगनेक रखूँगा, इसके अंडे भी बिकेंगे, मतलब बच्चे निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सुहाने सपने होते हैं, देखें कि अंडे मतलब अंडे ख़रीद रहे हैं, वक्ती तौर पे सब चीज़ें हैं। एक दिन आएगा चाइना बोल देगा कि या फिर जिस कंट्री में भी ये लोग एग्स जो हैं वो मतलब एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर बोल देता है भाई हमें इतनी क्वांटिटी ख़त्म हो गई, बाबा हमें नहीं चाहिए, मतलब स्कैम भी तो होता है ना। अभी लोग फर्टाइल अंडे बेच रहे हैं, तो कॉकटेल का अंडे का साइज़ और रिंगनेक के अंडे का साइज़ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है। मकसद क्या अभी कर सकते हैं कि कॉकटेल के अंडे जो है रिंगनेक के नीचे डाल के भेज दें, जैसे हमने वाइट चिक ब्लैक चिक में किया था। ब्लैक चिक के ऊपर नॉर्मल वाइट फिंचों के ऊपर लोगों ने ब्लैक से परमानेंट मार्कर से निशान बना के भेज दिए थे, तो फिर वो कैसा कचरा हो गया था रेडी। आपको पता है इस फील्ड में भी ऐसा कुछ हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। और बाकी लवबर्ड्स में तो लवबर्ड्स रखें। अल्बाइनो देखें किंग था हमेशा से, किंग रहेगा वो हमेशा। अभी वक्ती तौर पे जो है लोग कह रहे हैं कि अल्बाइनो ऐसा हो गया वैसा हो गया, मगर जो अक्लमंद बंदे अभी भी बहुत सारे सेटअप वाले आप देखेंगे उन्होंने अल्बाइनो नहीं छोड़ा। यूट्यूब पे सर्चिंग करें, लोगों ने हर म्यूटेशन सेल कर दी है। अल्बाइनो उन्होंने अपने पास रखा हुआ है लाजमी, वो किसी वजह से रखा ना। जितने भी बड़े बड़े हमारे ब्रीडर्स हैं इनका भी तो कोई मतलब इनका भी तो एक एक्सपीरियंस है ना कि अल्बाइनो अभी भी रख रहे हैं, कोई वजह तो होगी कोई ना कोई। तो ये सब चीज़ों को देखें और अल्बाइनो सेल ना करें, अपना बार रखें। इंशाल्लाह 2025 में ही इंशाल्लाह गुड न्यूज़ आप लोगों को मिल जाएगी, अच्छे अच्छे रेट हो जाए। मेरी कुछ लोगों से बात भी चल रही थी इस हवाले से कि अल्बाइनो के हवाले से, तो मेरे को हर जगह से पॉजिटिव जो है ना वो रिव्यू मिला है कि अल्बाइनो जो है 2025 में इंशाल्लाह 25 के एंड में या 26 के स्टार्ट में इंशाल्लाह अल्बाइनो वापसी अपनी जगह पर आएगा। तो ये चीज़ को देखें। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।